मित्रों, ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक बारात दिखाई देती है और उस बारात में जो दूल्हे की पालकी है उसमें दूल्हा नहीं है, ऐसा नागिन देख लेती है। और नागिन जब यह देखती है कि दूल्हा नहीं है और दूल्हे के स्थान पर आटे का पुतला बनाकर रख दिया गया है, तो नागिन नाग से कहती है कि हे स्वामी, मैंने अपने जीवन में ये पहली बारात देखी है जिसमें दूल्हे के स्थान पर आटे के पुतले को रखा गया हो। सोचिए, जिस राजा के यहाँ ये बारात जाएगी उस राजा का क्या हाल होगा और उस कन्या का क्या हाल होगा जिसके साथ इसका वरण होना है। नाग कहता है, प्रिय, मैं सब कुछ समझता हूं। ये जो बारात है इसके बारे में मैं पूरी तरह से तुम्हें बताता हूं कि घटना क्या है। तब नागिन से कहता है, प्रिय, ये बारात हमारे जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं वहाँ के राजा प्रताप रुद्रदेव के पुत्र की है, और उसकी जगह पर यह पुतला क्यों रखा है उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सुनिए। राजा प्रताप रुद्रदेव अत्यंत ही धर्मपरायण, प्रजावत्सल, प्रजा के हर सुख दुख में खड़ा होने वाला वो राजा है और वह पूरी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता है। लेकिन प्रजा जो कि इतना सब करने के बाद भी अपने कार्यों से बाज नहीं आती है। राजा निःसंतान है, उसके कोई संतान नहीं है, और इसी वजह से जब राजा अपने राजमहल से बाहर प्रजा के हित के लिए कार्य करने के लिए भी बाहर जाता था तो प्रजा के लोग उसको देखकर अपना मुंह फेर लेते थे। साथ ही साथ उसे निर्वंशी भी कहते थे। लोग कहते थे कि यह राजा उस योग्य है ही नहीं जो अपने वंश को बढ़ा सके, इसकी रानी बांझ है। और जब इस तरह के शब्द राजा के मुंह में, राजा के कानों में पड़ते थे तो राजा अत्यंत ही परेशान हो जाता था। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि संतान का सुख उसके हाथ में तो नहीं था। ये तो सब ईश्वरीय विधान है, किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है। राजा चुपचाप उन सब की बातें सुन लेता था और सुनकर राजमहल में चला आता था। एक दिन की स्थिति यह हुई कि राजा जब नगर में भ्रमण करने के लिए निकला तो उसके सामने जो शब्द उसकी प्रजा के द्वारा कहे गए वह उसके हृदय में इस तरह से आघात करके बैठ गए कि राजा वापस अपने राजमहल आ गया और अत्यंत ही व्याकुल होकर के मौन मुद्रा में बैठ गया। वो विचारणीय स्थिति थी उसकी। वो सोच रहा था कि क्या ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, क्यों हुआ मेरे साथ, जबकि मैं तो वह सभी कार्य करता हूँ जो धर्म संगत हैं। मित्रों, राजा की इस स्थिति को देखकर उनकी रानी राजा के पास आती है और राजा से कहती है कि राजन, आज आप अत्यंत ही दुखी हैं, और क्या मैं आपके इस दुख का कारण जान सकती हूँ। राजा समझते हैं कि जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है निसंतान होने से, तो हमारी रानी को कितना कष्ट होगा। ऐसा सोचकर राजा ये समझते हैं कि रानी को न बताया जाए, तो वह रानी से मना कर देते हैं कि नहीं, ये हमारा ही कष्ट है और हमें हमारे पास ही रहने दीजिए। रानी कहती है, स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और आप यदि कोई कष्ट होता है, आपकी कोई चिंता होती है, तो वह कष्ट भी मेरा है और वह चिंता भी मेरी है, इसलिए आप मुझे अवश्य बताएं। राजा जब ये जान लेता है कि रानी अब मानने वाली नहीं है, तब वह रानी से कहता है कि तो फिर सुनिए, हम दोनों ही निसंतान हैं, और जब मैं नगर भ्रमण के लिए बाहर जाता हूँ तो जनता के लोग मुझसे कहते हैं कि मैं निर्वंशी हूँ, और तुम्हारी रानी अर्थात तुम्हें वह कहते हैं कि वो तो बांझ है। और इन शब्दों को
मैं सुन नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य अब नहीं बची है कि मैं लोगों के इस तरह के ताने रोज रोज सुन सकूं। रानी मन में विचार करती है कि क्यों न राजा को ऐसे ही बता दिया जाए कि मैं गर्भवती हूँ, और राजा इसको सुन करके प्रसन्न हो जाएंगे और कुछ समय के लिए उनकी यह चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन रानी को ये पता नहीं था कि झूठ तो झूठ ही होता है। झूठ का सहारा कभी भी जीवन में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि जीवन में एक बार भी तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया तो ये निश्चित कर लीजिए कि उस झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ आपको बोलने पड़ेंगे। रानी ने कुछ समय के बाद राजा को अवगत कराया कि स्वामी, आप पिता बनने वाले हैं, मैं गर्भवती हूँ। राजा के लिए तो ये समझो निःप्राण जो शरीर होता है, मतलब लाश के अंदर प्राण आ गए हों, ऐसी स्थिति थी। राजा एकदम ही चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं और वह रानी से कहते हैं कि रानी, तुमने तो मेरे हृदय को इतना प्रसन्न चित्त कर दिया है कि इतना प्रसन्न तो मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं हुआ हूँ। मैं अभी जाता हूँ और इसकी घोषणा करता हूँ। राजा तुरंत ही रानी के पास से दरबार में आते हैं और दरबार में सारे मंत्रियों सभासदों के बीच में ये घोषणा करते हैं कि हमारी रानी गर्भवती हो चुकी है और ठीक 9 महीने बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी जब ये बात सुनती है तो रानी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो गर्भवती तो थी ही नहीं। उसने तो केवल अपने पति को झूठा ढांढस बंधवाया था, लेकिन उसका ये असर होगा ये रानी ने सोचा भी नहीं था। मित्रों, ज्यों ही राजा अपने दरबार में इसकी घोषणा करते हैं त्यों ही पूरे नगर के अंदर ये खबर फैल जाती है कि राजा की रानी गर्भवती हैं और शीघ्र ही राज्य को वारिस मिलने वाला है, अर्थात उत्तराधिकारी मिलने वाला है। जब ये बात प्रजा के लोग सुनते हैं तो प्रजा में भी हर्षोल्लास उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और 9 महीने जब करीब आने वाले होते हैं, 8 महीने बीत जाते हैं, तो रानी अपने पेट के ऊपर कपड़ा बांध करके एकांत में निवास करती है। लेकिन रानी हर समय इस चीज़ से चिंतित रहती थी कि अब वह राजा को कहाँ से पुत्र ला कर देगी, क्योंकि वो तो गर्भवती है ही नहीं। इस स्थिति के लिए वह लगातार ईश्वर को बार बार ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी, लेकिन ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो सत्य का साथ देता है, और रानी ने आज असत्य का साथ दिया था। ईश्वर भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति में रानी ने, जो कि उसकी प्रिय दासी थी, उससे कहा कि हे सखी, इस संकट की घड़ी में तुम तो मेरी मदद कर सकती हो। अब बताओ हम क्या करें। 9 महीने का समय पूरा होने वाला है और हमारे जब गर्भ में बच्चा है ही नहीं तो कैसे हम राजा को देंगे। अब दासी भी चिंतित हो जाती है और वो कहती है, रानी, हम क्या बताएं, इसके लिए तो हमारे पास कोई भी विचार नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। तब रानी कहती है कि ठीक है, तुम हमारी मदद करो और तुम समय पर जा कर के राजा से कहना कि राजा को पुत्र प्राप्त हुआ है। दासी कहती है, ठीक है, मैं कह दूंगी, लेकिन तुम पुत्र लाओगी कहाँ से। तो रानी कहती है, उसके लिए मैं प्रबंध कर लूँगी। और वह राजपुरोहित से मिलती है और राजपुरोहित से कहती है कि आपको जितना भी धन चाहिए उतना धन मैं दूंगी, लेकिन आपको राजा को पुत्र के दर्शन नहीं करने देने हैं। आपको उन्हें बताना है कि यदि राजा पुत्र के दर्शन करेगा तो राजा का भी अनिष्ट होगा और पुत्र का भी अनिष्ट होगा, और फिर राजा दर्शन करेंगे नहीं। पुरोहित भी इस योजना में सम्मिलित हो जाता है। 2-4 दिन 6 दिन के बाद दासी दरबार में पहुंचती है और दरबार में कहती है कि महाराज बधाई हो, महाराज की जय हो, बधाई हो। राजा उसके चेहरे को देखने लगते हैं, उसके मुखमंडल को देखते हैं, जहाँ की अत्यंत ही प्रसन्नता वो दर्शा रही होती है। तो राजा कहते हैं, क्या बात है, किस चीज़ की बधाई है। तो वो कहती है कि हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया है, हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया है। ज्यों ही राजा इस शब्द को सुनते हैं, राजा एकदम से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह तुरंत ही अपने गले में जितने भी मणिमाणिक के मुक्ता
पहने होते थे वो सबको लुटाने लगते हैं और पूरे दरबार में लुटा देते हैं। मित्रों, दरबार के लोगों के अंदर भी अत्यंत प्रसन्नता थी क्योंकि उनको राजकुमार मिल चुका था। अब राजा दरबार से कुछ समय के बाद फुर्सत होकर के रानी के महल की ओर प्रस्थान करते हैं और वह सोचते हैं कि रानी के पास जा कर के मैं पहले अपने पुत्र के मुखमंडल को देखूं। लेकिन ज्यों ही वह रानी के महल के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी उनको राजपुरोहित रोक देते हैं और कहते हैं, राजन, तुम अपने पुत्र को नहीं देख सकते, क्योंकि यदि तुमने अपने पुत्र को देखा तो तुम्हारा भी अनिष्ट हो जाएगा और पुत्र का भी अनिष्ट हो जाएगा, अर्थात दोनों की मृत्यु हो सकती है या किसी एक की मृत्यु हो सकती है। तब राजा कहते हैं कि हे राजपुरोहित, अब हम क्या करें, हमें पुत्र कब देखने को मिलेगा। तब राजपुरोहित कहता है कि जब तक कि पुत्र की शादी नहीं हो जाती है, राजकुमार की जब शादी हो जाएगी तभी आपको दूसरे राजा के यहाँ देखने को मिलेगा, उससे पहले आप उसको नहीं देखेंगे। राजा सोचते हैं कि चलो, अभी तक तो मैं निर्वंशी बोला जाता था, अब कम से कम पुत्र तो मेरे हो गया है, कोई मुझे निर्वंशी तो नहीं कहेगा, मेरी रानी को कोई बाँच तो नहीं कहेगा। क्या होता है, जब विवाह के लिए ले जाऊंगा तभी देख लूँगा। और राजा वहाँ से वापस चले आते हैं और आकर के फिर पूरे नगर में वह सबको दान दक्षिणा देते हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास होता है और इधर रानी अपनी दासी के साथ बैठी हुई रो रही होती है कि अब क्या करें हम। खैर, रानी के दिमाग में आता है कि कम से कम अब 18-19 वर्ष के लिए तो ये टल ही गया है, जब तक 18-19 वर्ष गुजर जाएंगे और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। समय तो गतिमान होता है, समय गुजरता रहता है और धीरे धीरे समय 18 से 19 वर्ष पूरा हो जाता है। और जब 19 वर्ष पूरा होता है समय, तब राजा के यहाँ विवाह के लिए कई रिश्ते आने लगते हैं। रिश्तों को लेकर के उस राज्य के राजपुरोहित और नाई आते हैं और लड़के को देखने की जिद करते हैं। तब राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन आप तो देख सकते हैं। ऐसा कहते हुए राजा रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं कि रानी, देखिए, मैं नहीं देख सकता हूँ वो तो बात अलग है, लेकिन जो लोग अपनी लड़की का विवाह करने के लिए हमारे पास आए हैं उन राजाओं को तो देखने को मिलेगा। तब रानी कहती है कि महाराज, ये निश्चित कर लीजिए कि जिसको भी विवाह करना हो वह अपने घर पर जाकर ही राजकुमार को देखेगा, यहाँ उसको देखने को नहीं मिलेगा, और जो इस शर्त को माने उसके यहाँ से विवाह तय कर लीजिए। जब ये शर्त राजा अन्य सबको बताते हैं तब अन्य लोग उस शर्त को सुन करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है बल्लाल देव, और बल्लाल देव राजा की इस शर्त को भी मान लेते हैं और राजा के यहाँ विवाह करने के लिए तत्पर रहते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है, मुहूर्त दिखवा लीजिए। राजपुरोहित को बुलाया जाता है और राजपुरोहित मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त देखने के बाद बल्लाल देव अपनी राजधानी वापस लौट जाते हैं और इधर राजा प्रताप रुद्रदेव अपने पुत्र की बारात की तैयारी में जुट जाते हैं। बारात की तैयारी पूरी तन्मयता के साथ करते हैं और इधर रानी से कहते हैं कि तुम पुत्र को अच्छी तरह से सजाइए। मित्रों, वो दिन भी आ जाता है जब बारात प्रस्थान होने वाली होती है, तो राजा कहते हैं कि ठीक है, मैं पालकी आपके महल में ही भिजवा देता हूँ और यहीं से पालकी में आप पुत्र को बिठा दीजिए। रानी उस पालकी में किसको बिठाए, ऐसा सोच करके उसने आटे की वो जो एक पुतला बना करके उसमें बैठाल दिया गया और चारों तरफ से पालकी को बंद कर दिया गया और कहा गया कि ये पालकी वहीं पर खुलेगी जब राजा बल्लाल देव के यहाँ पहुँच जाएगी। उससे पहले किसी को भी इस पालकी के अंदर झांकना नहीं है, देखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मित्रों, राजा ने वो भी शर्त मान ली और वह उस बारात को लेकर के चल दिए। इधर रानी अब रो रही है, परेशान हो रही है, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि हे ईश्वर, अब हमारी लाज रख लो। अब क्या होगा जब राजा साहब वहाँ देखेंगे और उनको उनका पुत्र नहीं मिलेगा तो वो क्या सोचेंगे, क्या स्थिति होगी, कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी आत्महत्या कर लें। मित्रों,
ऐसा रानी सोच रही है। दूसरी तरफ राजा बारात को लेकर के चलते हुए जा रहे हैं। उस समय कहार पालकी लिए जा रहे हैं, साथ में पूरी बारात जा रही है। और एक चलते चलते एक जंगल पड़ता है, और वही जंगल जहाँ वो दोनों नाग नागिन है आज बारात को देख रहे हैं, वहीं पर आकर के वह चूंकि थक भी चुके थे तो वहीं पर विश्राम करते हैं। और विश्राम करने के लिए राजा पालकी को एक पेड़ के किनारे रखवा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि कुछ क्षणों के लिए सब लोग विश्राम कर लो। विश्राम करने के बाद फिर पुनः पालकी उठा करके राजा बल्लाल देव के यहाँ के लिए प्रस्थान किया जाएगा। मित्रों, कुछ समय विश्राम करने जब वो सब कर रहे होते हैं, तभी वो नागिन से कहता है कि हे प्रिय, देखिए ये जो विषम स्थिति हमारे राजा प्रताप रुद्रदेव के सामने उत्पन्न हुई है, सोचिए इतना धार्मिक राजा यदि अपने पुत्र को नहीं पाएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, और वो मर भी सकता है। और अगर उसने आत्महत्या कर ली तो हमारा पूरा राज्य बिना राजा के हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा करें कि हम रूप बदल करके इसमें बैठ लें और वहाँ पर राजा को दर्शन भी दे दें, और साथ ही साथ हम उस कन्या से विवाह भी कर लें। और विवाह करने के बाद हम यहीं पर जब पहुँचेंगे तो उसको छोड़ देंगे, वो चली जाएगी राजा प्रताप रुद्रदेव के यहाँ, और मैं आपके पास आ जाऊँगा। नागिन इस बात को सुनती है तो वह कहती है, कहीं ऐसा न हो कि उस राजकुमारी के रूप चाल में फंस करके तुम मुझे ही भूल जाओ। नाग कहता है, देखो मैं नागवंशी हूँ, मैं अपनी बात से बदलने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें। नागिन को अपने नाग पर विश्वास था और उसने अनुमति दे दी। नाग बाहर निकलता है बिल से और जा करके उस जो वो उसकी थी पालकी, उस पालकी के अंदर बैठ जाता है, और वहाँ वह अपना दिव्य रूप ले लेता है। मित्रों, कुछ समय के बाद राजा प्रताप रुद्रदेव उस पालकी को फिर से उठवाते हैं और राजा बल्लाल देव के यहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं, और वो रास्ता तय करके वो बल्लाल देव के यहाँ पहुँच जाते हैं। अब बल्लाल देव आते हैं और कहते हैं कि राजन, अब तो आप हमारी सीमा में आ चुके हैं, हमारे यहाँ आ चुके हैं, अब मुझे वह अपना पुत्र अर्थात अपने राजकुमार के दर्शन कराइए। तब राजा प्रताप रुद्रदेव अपने पुत्र के दर्शन कराने के लिए उस पालकी को खुलवाते हैं, और जब पालकी को खुलवाते हैं तो उसमें से वह दिव्य रूप वाला तेजस्वी राजकुमार निकलता है, जिस राजकुमार को देख करके सारे लोग अपलक उसे देखते रहते हैं। मतलब एक क्षण भी पलक नहीं झपकती है, बिना पलक झपकाए उसको लोग देख रहे हैं, इतना वो रूपवान है। राजा उसको सीने से लगा लेते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, विवाह होता है और वह जो कन्या है वह कन्या भी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि पूरे राज्य में जो बल्लाल देव का राज्य था उसमें ये चारों तरफ खबर फैल जाती है कि राजकुमारी के लिए जो वर आया है वह इतना रूपवान है कि जो भी उसको देखता है देखते ही मोहित हो जाता है। मित्रों, विवाह होने के बाद बारात वहाँ से चलती है और फिर उसी वृक्ष के नीचे राजा पालकी को रुकवा देता है। लेकिन समस्या ये थी कि जब वहाँ से बारात चली तो उस नाग रूपी राजकुमार ने अपने पिता से कहा, अर्थात राजा प्रताप रुद्रदेव से कहा कि पिताजी, अब एक शर्त मेरी भी मान लीजिए कि एक पालकी मेरे लिए होनी चाहिए और एक आपकी बहू के लिए होनी चाहिए, दो अलग अलग पालकियां होनी चाहिए। राजा ने पहली बार अपने पुत्र को देखा था, वो भी इतना सुंदर पुत्र देख करके राजा अत्यंत ही प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटे, मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह से मानूंगा, और तुरंत ही दूसरी पालकी की व्यवस्था कराई जाएगी। और दूसरी दो पालकियां बन गईं, एक में दुल्हन थी और दूसरे में दूल्हा। मित्रों, उसी पेड़ के नीचे जब फिर से पालकी रुकती है तो वह दूल्हे वाली पालकी से वो नाग बाहर निकलता है नाग के रूप में, और जाकर के बिल में पहुंचता है और नागिन से मिलता है और कहता है कि प्रिय, मैंने विवाह करवा दिया है और राजा अत्यंत ही प्रसन्न है और मैं वापस आपके पास आ गया हूँ। तब नागिन कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा था, मैं जानती थी कि आप जरूर वापस आ जाएंगे, आप बात के अत्यंत धनी हैं। तब नाग कुछ क्षण रुकने के बाद कहता है कि हे प्रिय, मैं ये चाहता हूँ कि जिस कन्या के साथ मैंने वरण किया है
और उसको यदि उसके ससुराल में पहुंच करके अपने पति के दर्शन न हो तो वह कितना दुखी होगी। कहीं ऐसा न हो वो आत्महत्या कर ले और राजा प्रताप रुद्रदेव की भी स्थिति ऐसी ही हो जाएगी। तो नागिन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अब आप नहीं जाएंगे, अब एक बार आप जाकर के उनकी इज्जत बचा चुके हैं, अब अगली बार आप नहीं जाएंगे। लेकिन नाग बार बार उनको समझाता है और कहता है मैं नागवंशी हूँ, आपको क्या मुझ पर संदेह है, क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। अपने पति से अनन्य प्रेम करने के कारण नागिन नाग से कहती है आपको आज्ञा है, लेकिन ज़्यादा समय मत रुकना, 3 दिन का ही समय मैं आपको दे रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो नाग को एक बार फिर से विदा कर देती है और नाग जाकर के उसी राजकुमार की पालकी में राजकुमार बनकर बैठ जाता है। मित्रों, नाग जब पालकी में बैठ जाता है, राजा तभी पालकी को राजमहल की ओर ले चलने के लिए इशारा करते हैं और तुरंत ही कहार उसमें जुत करके उसको अपने नगर की ओर लेकर चल देते हैं। जब घर पर पहुंचते हैं, अब इधर रानी की स्थिति ये थी कि उधर पालकी जा रही थी राजा बल्लाल देव के यहाँ, और इधर रानी मंदिर के अंदर ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रही थी, रोई जा रही थी, आंसू बहाए जा रही थी, क्योंकि उनको तो पता था कि पालकी से पुत्र निकलेगा ही नहीं और तब राजा की क्या स्थिति होगी। और वो ईश्वर से कहती थी कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करें, हे ईश्वर हमारी रक्षा करें। आज रानी पूर्ण निष्ठा के साथ ईश्वर को का ध्यान कर रही थी। तो जब घर पर पालकी राजकुमार और उन जो बधू थी उसकी पहुंचती है, आकर के पालकी खोली जाती है तो उसमें से जो राजकुमार निकलता है वो दिव्य रूप लिए हुए होता है, और साथ ही वह जो बधू आती है वह भी अत्यंत ही रूपसी होती है। रानी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। रानी आज सब कुछ भूल करके ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये ईश्वर का ही किया धरा है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ही जो मुझे आशीर्वाद प्रदान किया गया है उसके द्वारा ही पुत्र मुझे मिला है, और वह भी इतना रूपवान पुत्र। मित्रों, समय गुजरने लगता है, नाग 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, और धीरे धीरे उस राजकुमारी के प्रेम जाल में फंसने लगता है। समय आगे बढ़ने लगता है। उधर नाग समय को भूल चुका था और इधर नागिन के लिए एक एक पल हजारों वर्षों के समान गुजर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 1 महीने का समय बीत गया। जब 1 माह का समय बीत गया और फिर भी नाग वापस नहीं आया तो नागिन अत्यंत ही क्रोधित होने लगी, और क्रोधित भी न हो तो करे क्या। तो उसने सोचा कि अगर मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, मेरे साथ इस तरह का कपट किया गया है, तो मैं राजा प्रताप रुद्रदेव की बहू को जीवित नहीं छोड़ूंगी, और साथ ही साथ मैं अपने पति के भी प्राण ले लूंगी। ऐसा सोचते हुए वह उस जंगल से राजा के राजमहल की ओर प्रस्थान करती है। लेकिन दूसरी तरफ नाग भी ये समझ चुका था कि नागिन हमको खोजते हुए जरूर आएगी, और वो जाना नहीं चाहता था। इसलिए उसने जाकर के अपने पिता राजा प्रताप रुद्रदेव से कहा कि पिताश्री, ऐसा करिए, आप महल के चारों तरफ एक गहरी खाई खुदवा दीजिए और उसमें पानी भरवा दीजिए। राजा ने कहा, बेटे इसकी क्या आवश्यकता है, ये क्यों कह रहे हो? तो कहता है, ये सुरक्षा की दृष्टि से है। राजा ने सोचा कि हो सकता है राजकुमार बड़ा हो चुका है और वो भी कुछ अपना दिमाग लगा रहा हो, इसलिए राजा ने कहा ठीक है। और राजा ने अपने महल के चारों तरफ गहरी खाई खुदवा करके उसमें पानी भरवा दिया। मित्रों, इधर राजकुमार तो निश्चिंत हो गया, क्योंकि वो जानता था कि इस पानी से होकर के नागिन आ नहीं पाएगी। और नागिन जंगल से महल की तरफ जब आती है तो देखती है कि महल के चारों तरफ गहरी खाई खुदी है और उसमें पानी भरा हुआ है। नागिन कहती है, अच्छा, ये तो हमारे ना आने के लिए ये प्रबंधन किया गया है जिससे हम महल में ना प्रवेश कर पाएं। लेकिन नागिन भी जिद्दी थी और वो ढूंढने लगी। ढूंढते 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 उसे एक स्थान ऐसा मिल गया जिस स्थान से वो नगर में प्रवेश कर जाती है, और वह नगर में प्रवेश कर गई और प्रवेश करके वो महल के अंदर पहुंच गई। जब वो महल के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति अर्थात वो नाग और उसकी जो राजा प्रताप रुद्रदेव की बहू थी, वो दोनों एक साथ ही एक कमरे में एक ही बेड पर लेटे हुए हैं। उनको देख करके वह अत्यंत ही क्रोधित हो जाती है और विचार करती है
कि मैं अपने पति और इस जो राजकुमारी है दोनों की हत्या कर दूंगी, आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर वह विचार करती है कि भले ही मेरा पति अपनी बात से बदल गया हो, लेकिन सोचिए कि अगर वो मेरे से दूर होकर के इसके साथ रहना स्वीकार कर चुका है तो जरूर वह इससे अनन्य प्रेम करता होगा, और यदि प्रेम करता होगा और मैंने इसके प्राण ले लिए तो वह भी ऐसा न हो कि अपनी आत्महत्या कर ले और उसकी आत्महत्या से मेरा तो सुहाग ही उजड़ जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहा कि अब हम क्या करें और क्या न करें। कुछ क्षण सोचने के बाद उसके मन मस्तिष्क में एक ऐसा विचार आया, और वो विचार था कि वह अपने ही प्राणों को दे देगी। अब ना ही नाग समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, और इधर नागिन। अब वहीं जो पलंग था, पलंग के पास में ही एक लकड़ी रखी हुई थी, और उस कठोर लकड़ी के ऊपर अपने फन को पटक पटक करके अपने प्राण दे देती है। मित्रों, सुबह के समय वो जो राजबहू थी वह तो उस कक्ष से बाहर चली जाती है, और वो ये नहीं जान पाती है कि क्या यहाँ घटना घटी है। लेकिन जब नाग अपने बिस्तर से सो करके उठता है तो वह देखता है कि वहाँ पर वो नागिन मृत अवस्था में पड़ी होती है, और उसको जब देखता है तो नाग उसको हाथ से उठा करके अत्यंत ही विलाप करने लगता है और कहता है कि मैंने आपके साथ धोखा किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं सोचता था कि आप ऐसा कर लेंगी, आप अपने प्राण दे देंगी। अगर मुझे मतलब किंचित मात्र भी ये एहसास होता कि तुम ऐसा करोगी तो मैं कभी भी यहाँ नहीं रुकता, मैं तुम्हारे पास ही आता, और मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मित्रों, जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका है, इसलिए हमारे पुरखों ने कहा है कि 3 चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। अर्थात पहली, किसी भी महिला को अपने पति को किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके वापस आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। दूसरी चीज़, अपने मेहनत से कमाए हुए धन को भी किसी दूसरे निर्धन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके भी आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। और तीसरी चीज़ है वह है कि मूर्ख व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि आप मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान दोगे तो उसका तुम्हें ही नुकसान होगा। मित्रों, कहानी का जो आशय था वो आपके सामने आ गया है। अब हम कहानी को विराम देते हैं, मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, और कमेंट करके बताएं कि कहानी किस तरह की अगली कहानी आपको चाहिए, और इस कहानी में कोई कमी है या अच्छी लगी, कैसी लगी, उसके बारे में भी बताएं। मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।